हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है लुब्रिकेंट कूलेंट एंड जनरल मेंटेनेंस से संबंधित मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस और उसके आंसर के विषय में जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझिए लुब्रिकेंट कूलेंट है क्या और जनरल मेंटेनेंस। साधारणतया जो मशीनों में मेंटेनेंसिंग करने के लिए जो है लुब्रिकेंट और कूलेंट की हमको आवश्यकता पड़ती है, जिससे जो है मशीन की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। अब इसके विषय में क्वेश्चन देखिए क्या पहले दिया, लुब्रिकेंट की का आवश्यकता होती है, मतलब लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेंट की आवश्यकता कुछ रूप में होती है। कम लोड पर मशीन को स्मूथ चाल देने के लिए, कम लोड पर मशीन को स्मूथ चाल देने के लिए जब भी किसी मशीन पे कार्य किया जाता है तो ऑयलिंग देने से क्या होता है, मशीन की जो स्मूथनेस जो है वो बढ़ जाती है, जिससे उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है और लोड भी उससे कम पड़ता है। यही दिया हुआ है, कम लोड पर मशीन को स्मूथ चाल देने के लिए जो है लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए सोल्यूबल ऑयल और पानी का सामान्य अनुपात यानी रेशियो होता है। तो कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए सोल्यूबल ऑयल और पानी का जो रेशियो जो होता है वो 1:20 होता है। कहने का मतलब ये 1 गिलास अगर जो है सोल्यूबल ऑयल है तो 20 गिलास जो है पानी अगर होगा तो उसका प्रयोग जो है कूलेंट के रूप में हम कर सकते हैं। ये 1:20 उसका रेशियो होता है। कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए सोल्यूबल ऑयल और पानी का जो सामान्य रेशियो जो होता है, अनुपात होता है, वो 1:20 होता है। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, लिक्विड जो तरल अवस्था में होती है, सेमी लिक्विड जो है ना ही बिल्कुल ठोस है और ना ही तरल अवस्था में है, लिक्विड में है, तो सेमी लिक्विड है। और जो सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल ठोस होता है। तो 3 कैटेगरी की टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण है वो ग्रीस होता है, जो कि पूर्ण रूप से ठोस भी नहीं है और ना ही वो लिक्विड अवस्था में है। इसलिए सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण ग्रीस को ही माना जाता है। अगला है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है वो है वीक फीड लुब्रिकेटर। वीक फीड लुब्रिकेटर जो है ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। वीक फीड लुब्रिकेटर ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायः सभी मशीनिंग ऑपरेशनों में प्रयोग होने वाले कटिंग फ्लूइड का सामान्य प्रकार क्या है। मतलब सभी प्रकार के मशीनिंग जो ऑपरेशन होते हैं लगभग जो है साधारणतः कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग होता है, वो सॉल्युबल ऑयल होता है। जो पानी अभी हमने बताया था, जो पानी और सॉल्युबल ऑयल का रेशियो जो होता है इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, लगभग इसी का ही होता है। यही पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रायः सभी मशीनिंग ऑपरेशनों में प्रयोग होने वाले कटिंग फ्लूइड का बहुत सामान्य प्रकार है वो है सॉल्युबल ऑयल। यह आंसर हमारा होगा। अगला दिया है, फायर पॉइंट होता है। फायर पॉइंट होता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल वास्तव में बिना आग पकड़े क्षणिक चमक को आश्रय देने के लिए पर्याप्त भाप देता है, वह हमारा फायर पॉइंट कहलाता है। फिर से देखिए, फायर पॉइंट क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल का वास्तव में बिना आग पकड़े क्षणिक चमक को आश्रय देने के लिए पर्याप्त भाप देता है, इसे हम फायर पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट है। सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो ग्रेफाइट होता है का उदाहरण है। अगला है, स्प्लैश लुब्रिकेशन का एक उत्तम उदाहरण है। स्प्लैश लुब्रिकेशन का एक उत्तम उदाहरण जो है रिंग लुब्रिकेटर होता है। रिंग लुब्रिकेटर जो है स्प्लैश लुब्रिकेशन का एक अच्छा या उत्तम उदाहरण है। हमारा रिंग लुब्रिकेटर जो है स्प्लैश लुब्रिकेशन का एक उत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्लैश लुब्रिकेशन का एक उत्तम उदाहरण है, जो भी मैंने बताया था रिंग लुब्रिकेटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीन की स्लाइडवेज को प्रायः के द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। किसके द्वारा, स्लाइडवेज, जहाँ पे पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, ये मशीन के स्लाइडवेज को प्रायः के द्वारा मूवमेंट लुब्रिकेट किया जाता है, वो ऑयल कैन के माध्यम से जो है ऑयल कैन के माध्यम मशीन के स्लाइडवेज को प्रायः ऑयल कैन के द्वारा लुब्रिकेट
किया जाता है। किसके द्वारा? मशीन के स्लाइड वेज को प्रायः ऑयल कैन के द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कारण मशीन टूल्स पर कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए टूटी के पानी को वरीयता नहीं दी जाती है? वो कोरोजन का खतरा होने के कारण जो है नहीं दी जाती है। देखिए क्या दिया है, कोरोजन का खतरा होने के कारण मशीन टूल्स पर कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए टूटी के पानी को वरीयता नहीं दी जाती, क्योंकि पानी का संपर्क जैसे आएगा तो जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो दिया हुआ कोरोजन का खतरा होने के कारण मशीन टूल्स पर कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए टूटी के पानी को वरीयता नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लुब्रिकेंट किए हुए जर्नल बियरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है? बिना लुब्रिकेट किए हुए जर्नल बियरिंग में जो है ड्राई फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन पैदा होती है, ड्राई फ्रिक्शन पैदा होती है। बिना लुब्रिकेट नहीं देना है तो उस जर्नल बियरिंग में जो है कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है? ड्राई फ्रिक्शन। बिना लुब्रिकेट किए हुए जर्नल बियरिंग में ड्राई फ्रिक्शन जो है क्या होती है? ड्राई फ्रिक्शन पैदा होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल पर कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन। ड्रिलिंग करने के लिए जो है ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल पर कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा? ग्रे कास्ट आयरन पर कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए ड्रिलिंग के दौरान, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है। अगला चीज देखिए क्या दिया हुआ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होते हैं, इसमें उसका एक प्रकार है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है मशीन के खराब होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा उसकी अग्रिम संपूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत करने के लिए की जाती है। क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? मशीन के खराब होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा उसकी अग्रिम संपूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत करने के लिए की जाती है। तो ये इसका आंसर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लुब्रिकेशन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं जिसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।